हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सेडिशन लॉ। बात 1992 के अराउंड की है, जब महात्मा गांधी के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था। तो जब उनको जज के सामने पेश किया गया तो उनके जज के सामने कहे गए कुछ शब्द ये थे। उन्होंने बोला कि जो सेडिशन है इट इज एक्चुअली द प्रिंस अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ आईपीसी। मतलब इंडियन पीनल कोड के जितने भी सेक्शंस हैं उनमें से जो सेडिशन है वो सभी का राजा है। फिर उन्होंने कहा सेडिशन का कोई भी और पर्पस नहीं है बट टू कर्ब द लिबर्टी ऑफ द मासेस। लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कटेल करने के लिए ही सेडिशन एग्जिस्टेंस में आया। फिर उन्होंने बोला कि जो अफेक्शन है that can neither be manufactured nor can it be regulated। अब सेडिशन का अफेक्शन के साथ लेना देना क्या है? किसके साथ अफेक्शन की बात हो रही है? क्या ये स्टेट के साथ अफेक्शन की बात हो रही है? क्या ये गवर्नमेंट के साथ अफेक्शन की बात हो रही है? क्या ये नेशन के साथ अफेक्शन की बात हो रही है कि वो भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि लोग अपनी सरकार को प्यार करें? इन्हीं सारे इश्यूज के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो कोरोना वायरस की सेकेंड पीक के चलते काफी लोगों के ऊपर सेडिशन का चार्ज फाइल किया गया था। जैसे कि एक केस ऐसा हुआ था जिसमें एक लड़की ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन उसके फादर सरवाइव नहीं कर पाए और उसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया गया। ऐसे ही मल्टीपल केसेस आपको सोसाइटी में मिले होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि व्हाई इज दिस सेडिशन इन न्यूज। सेडिशन एक्चुअली में होता क्या है, वाई सेडिशन, इसकी जरूरत क्या पड़ी। उसके बाद हम जानेंगे फैक्ट्स, मतलब जितने भी सेडिशन के केसेस फाइल होते हैं उसमें कन्विक्शन रेट क्या है। किसी को अक्यूज करना इज वन थिंग, आफ्टर द ट्रायल उसकी कन्विक्शन हो जाना इज द अदर थिंग। देन वी विल सी सुप्रीम कोर्ट विच इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके क्या विचार हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 124A। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन। सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एनी अपडेट, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आल्सो गिव अस अ लाइक ऑन फेसबुक, आल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारे और कोर्सेज के बारे में जानने के लिए विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी यू कैन कांटेक्ट द बिलो गिवन स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर। दिस इज आवर इंस्टाग्राम पेज जिसमें आपको डेली क्विज टाइम मिलेगा, फैक्ट टाइम मिलेगा। इसके अलावा आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। सो हम बात कर रहे थे कि व्हाई इज दिस इन न्यूज। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट क्वैश्ड एन एफआईआर। कैसी एफआईआर थी? इट वाज विद रिस्पेक्ट टू द सेडिशन। किसके ऊपर लगा था सेडिशन का चार्ज? जर्नलिस्ट विनोद दुआ पे फॉर हिज एंटी गवर्नमेंट कमेंट। मतलब सेडिशन का कुछ लेना है एंटी गवर्नमेंट कमेंट्स के साथ। तो जर्नलिस्ट विनोद दुआ ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था दैट जो प्राइम मिनिस्टर है वो टेरर अटैक्स को यूज करते हैं और डेथ्स को यूज करते हैं टू गार्नर द वोट्स। मतलब लोगों की डेथ्स के ऊपर और टेरर अटैक्स के ऊपर ही ट्राइज टू सीक द वोट ऑफ द पीपल। इसके अलावा उन्होंने कोविड सिचुएशन को जैसे सरकार ने हैंडल किया उसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया। माइग्रेंट इश्यूज के ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया। सो एट एंड क्या हुआ, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने सेडिशन चार्ज फाइल कर दिया। सो बीजेपी के एक पॉलिटिशियन ने कंप्लेंट फाइल की दिल्ली में और उनके ऊपर एफआईआर फाइल कर दी गई। सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं, इसके अलावा और भी बहुत जर्नलिस्ट थे जिनके ऊपर सेडिशन चार्ज अक्सर लगता रहता है। कोई कार्टूनिस्ट हो, कोई जर्नलिस्ट हो या फिर कॉमन मैन, उसके ऊपर सेडिशन चार्ज अक्सर आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। तो लक्षद्वीप की मॉडल कम एक्टिविस्ट कम फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना ने वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल उन पर एक कमेंट किया। कमेंट में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला दैट ही इज अ बायोबॉम्ब। सो सिंस आयशा सुल्ताना ने उनको बायो बॉम्ब रेफर किया और वो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दैट मींस गवर्नमेंट है, सो शी क्रिटिसाइज द एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने बायो बॉम्ब किस रेफरेंस में दिया था कि उनके आने से पहले लक्षद्वीप में कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं था, नॉट इवन वन केस। बट आते ही उन्होंने ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जिसकी वजह से वहां पर आज काफी कोरोना वायरस के केसेस है। सो उस रेफरेंस में उन्होंने बायो बॉम्ब रेफर किया और उनके ऊपर भी सेडिशन चार्ज फाइल हो गया। सो आखिर में ये सेडिशन है क्या? व्हाई इज दिस इमर्जिंग आउट टू बी अ ड्रैकोनियन लॉ? सो जानते हैं कि जो सेडिशन है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड के अंदर। सो सेक्शन 124A बोल क्या रहा है? इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन any person by words, either spoken, written, or by signs,
or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or attempts to excite disaffection towards government established in India. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई इंसान अपने शब्दों के द्वारा, चाहे वो बोले गए हों, चाहे वो लिख कर दिए गए हों, चाहे वो किसी विजुअल फॉर्म में, दैट मीन्स कोई कार्टून के फॉर्म में, किसी पिक्चर के फॉर्म में क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को इन अ वे के लोगों के मन में डिसअफेक्शन आ रही है और हेट आ रही है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वुड अमाउंट टू द सेडिशन. So word disaffection includes disloyalty and all feeling of enmity. मतलब एक enmity generate हो रही है in the hearts of the people against the government. So that would amount to the sedition. Another important thing that is comments without exciting or attempting to excite hatred will not constitute sedition. मतलब वो hatred constitute होनी चाहिए in the hearts of the people, then only it would amount to the sedition. अब देखते हैं इसमें punishment क्या है. पनिशमेंट इसमें है 3 years to life imprisonment and the offense is non-bailable. Non-bailable का मतलब ये नहीं है कि इसमें बेल ही नहीं है, इसका मतलब ये है आपको पुलिस से बेल नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट से बेल सीक करनी पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट इज नॉन-बेलेबल ऑफेंस. अब हम बात करते हैं कि सेडिशन एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी ऐसे ड्रैकोनियन लॉ की. पॉइंट इज कि क्या लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कटेल करने के लिए यह लॉ आया था? आज डेमोक्रेसी में इसकी क्या प्लेस है? तो एक्चुअली में सेडिशन का पर्पस क्या था? सेडिशन का पर्पस ये था कि इट वाज टू प्रोटेक्ट द किंग फ्रॉम द डिसेंटिंग व्यूज ऑफ द पीपल, ताकि किंग की जो पावर है वो मेंटेन रहे, कोई उसको धर्म उसको क्रिटिसाइज ना कर पाए, लोग उसको क्रिटिसाइज ना कर पाए और उसकी जो मोनार्कियल सेटअप है वो वैसे ही इंटैक्ट रहे. मतलब किंग को कोई भी क्रिटिसाइज ना करे और उसकी पोस्ट को कोई भी खतरा ना हो. सो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ किंग्स के तभी से सेडिशन चलता आ रहा है. बट क्वेश्चन ये आता है कि आज जब हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना तो इट इज बेसिक टेनेट ऑफ द डेमोक्रेसी, देन व्हाई क्रिटिसिज्म करने पर सेडिशन चार्ज लगता है? ब्रिटिशर्स जो थे दे यूज्ड इट अगेंस्ट द फ्रीडम फाइटर्स टू कर्ब द डिसेंट. क्या हुआ था जब 1860 के अराउंड इंडियन पीनल कोड आया था, जब सेक्शंस को कोडिफाई किया गया था, उस टाइम पे ओरिजिनली सेडिशन नहीं था, बट इट वाज ओनली लेटर ऑन जब देवबंद के उलेमा ने एक फतवा निकाला जिसमें उन्होंने अर्ज किया सारे मुस्लिम्स को कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करें. सो सिंस वो जो वर्ड्स थे दैट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो तब सेडिशन का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया एज 124A. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लेस ऑफ सेडिशन इन डेमोक्रेसी वेयर गवर्नमेंट may keep on changing? आज कोई और गवर्नमेंट है, कल कोई और गवर्नमेंट है, तो क्या हमारी कोशिश है वो गवर्नमेंट इंटैक्ट ही रहे? अगर ऐसा नहीं है हमारे इंटेंशंस, तो फिर सेडिशन को इतना मिसयूज क्यों किया जाता है? अब बात करते हैं फैक्ट्स की. अब जब सेडिशन के केसेस इतने राइज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कन्विक्शन भी तो बढ़ेगी ना. अगर सेडिशन का चार्ज लग रहा है तो कन्विक्शन रेट शुड आल्सो बी हाई, लेकिन ऐसा नहीं है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2019 का डाटा शो करता है कि जो कन्विक्शन रेट है दैट इज ओनली 3.3%. मतलब ऑन एन एवरेज 100 में से सिर्फ 3 लोगों को सजा मिलती है, 3 लोग कन्विक्ट हो जाते हैं, बाकी सारे रिहा हो जाते हैं. तो ये सोच के हमारे दिमाग में ये बात आती है कि शायद इस लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि चार्जेस तो प्रूव होते नहीं ट्रायल में. दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज सुप्रीम कोर्ट्स व्यू विद रिस्पेक्ट टू द सेडिशन. सुप्रीम कोर्ट अक्सर सुनता आया है सेडिशन के चार्जेस को, काफी केसेस फाइल होते रहे. अब रिसेंटली भी विनोद दुआ के ऊपर जो सेडिशन चार्ज लगा था उसकी भी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने केसेस को रेफर किया, जिसमें से एक है केदारनाथ केस 1962. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज सेडिशन. मतलब अगर आप कुछ विचार रखते हो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के विचारों से अलग है, that did not amount to sedition. Adding more to it, अगर आपके कमेंट्स, आपके शब्द, आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशंस वायलेंस इंसाइट करते हैं, तभी वो सेडिशन के लिए क्वालिफाई होगा. अगर वो वायलेंस नहीं हो रही है, then that doesn't amount to be the sedition. So though it upheld the constitutionality of the sedition, but limited its application to acts involving institution to create disorder और incitement to violence. मतलब अगर वायलेंस
नहीं हो रही है या उसको इंसाइट करने का प्रयास नहीं है, तब वो सेडिशन में क्वालिफाई नहीं होगा। केदारनाथ केस के अलावा एक और केस था, दैट वाज बलवंत सिंह केस 1995। अब ये केस क्या था, इसमें बलवंत सिंह और उनके एक फ्रेंड ने स्लोगन्स रेस किए थे। कब स्लोगन रेस किए थे? जब द देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था। उसके बाद एक सिनेमा हॉल के बाहर इन्होंने स्लोगन्स रेस किए जिसमें इन्होंने बोला था, राज करेगा खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद। सो इसमें कोर्ट का क्या व्यू था? कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट स्लोगन्स, नो मैटर हाउ मच प्रोवोकेटिव दे आर, दे विल नॉट अमाउंट टू सेडिशन अनलेस दे लीड टू वायलेंस। मतलब आपके स्लोगन्स कितने भी प्रोवोकेटिव हैं, जब तक वो वायलेंस नहीं इंसाइट कर रहे हैं, तब तक वो सेडिशन नहीं कहलाएगा। तो ये था व्यू सुप्रीम कोर्ट का विद रिस्पेक्ट टू इट। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सेडिशन ही एक ऐसा लॉ है जिससे राजद्रोह के एक्यूज्ड के ऊपर केस चलाया जा सकता है या चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे यूएपीए एक्ट है एंड मेनी मोर एक्ट्स आर देयर। बट द पॉइंट इज, क्या सेडिशन का यूज किया जाना लोगों की फ्रीडम को कटेल करने के लिए जायज है? सो कंक्लूजन में हम बात कर रहे हैं इसी के ऊपर कि जो राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेसी का। सो इवन हमारा जो आर्टिकल 19 है, दैट इज ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको कटेल करना इन द गाइज ऑफ सेडिशन कहां तक जस्ट है? सो सिंस दिस इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द डेमोक्रेसी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आइडियली गवर्नमेंट शुड वर्क रादर देन इसके अगेंस्ट काम करने के लिए। डिसेंटिंग व्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट शुड नॉट अमाउंट टू द सेडिशन। जब भी डिसेंटिंग व्यूज आते हैं सोसाइटी में गवर्नमेंट के खिलाफ, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इंप्रूव एंड गो फॉर गुड गवर्नेंस रादर देन उस डिसेंट को कटेल करना। क्योंकि डेमोक्रेसी में इट्स नॉट किंगशिप के जो एक किंग है वो हमेशा के लिए अपनी पावर रिटेन करेगा। गवर्नमेंट्स कीप ऑन कमिंग एंड कीप ऑन गोइंग। सो डिसेंटिंग व्यू इज द बेसिक टेनेट ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच शुड बी प्रोटेक्टेड। सो सेडिशन की जो डेफिनेशन है, इट नीड्स टू बी नैरोड डाउन। ऑल्सो जब भी इसका इस्तेमाल किया जाए, इट शुड बी यूज्ड विद utmost caution. So unnecessarily sedition का चार्ज हर एक पे नहीं लगा देना चाहिए। Only if it amounts to violence, only if it amounts to incitement of the violence, it should be used, but not only to curtail the Article 19 of the citizens. So guys, this was all about today's video. I hope you liked the video. Make sure you give it a thumbs up and subscribe to our YouTube channel, Launchpad Education. Thank you very much.